ज़्यादातर लोग अब भारत छोड़ के विदेशों में बस रहे हैं। पॉल्यूशन नहीं है और खाना पीना बहुत अच्छा है, सस्ता है। अब इस ब्रेड की क्वालिटी को आप देख के समझ ही रहे होगे कि कितनी बढ़िया ब्रेड है ये, 30 रुपए के अंदर। सबसे अच्छी बात ये लग रही है मुझे यहाँ आके, क्योंकि हर एक गृहिणी को रहता है कि भाई अपना घर छोड़ के जब हम एक बाहर जाते हैं, और खास करके और जो वैल्यू ऑफ मनी है खासकर इस कंट्री के अंदर, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, वो पूरा नर्व है इसमें। वाह वाह, दम भी लग गया भाई बंदे का। बहुत ही अच्छा व्यू है। हाँ बटर पता नहीं, देख ले उसमें छोटा सा रेजिडेंशियल एरिया है। हाँ जी मैडम, हुई तसल्ली, कुछ गर्मी आई? अभी नहीं आई, अभी घर जाके आएगी, बहुत ठंड हो रही है। क्यों भारतीय अपने देश को छोड़ के बाहर जाके बस रहे हैं, और उसका जो कारण है वो यही है। सुबह 5 बजे घर से निकल के हम बैठ गए हैं छोटी सी छुटकी सी गाड़ी के अंदर, और पहली बार हम अपने गेट तक जा रहे हैं, बोर्डिंग गेट तक। पहली बार जा रहे हैं मतलब क्या हुआ? पहली बार इस गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। मेरी तो होगी बोर्डिंग, शुक्र है। मेरे को तो लग रहा था आज मैं जाना ही नहीं है मेरे को, क्योंकि कस्टम वालों के पास लग रहा था आज वहीं पे रहने का इरादा है आपका। भाई प्रीति बोली डेंट पड़ा हुआ पीछे, वो देखो, वो पंख के साथ छोटा भी नहीं है इधर, उसमें देखो दब नहीं। अरे वो नॉर्मल है, अरे डंट है यार, घबरा मत। डंट देखो, मेरे को लग रहा है बहुत ज्यादा। भाई सबको भी नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम और राम राम। कितने बजे निकले करो? भाई घर से तो 5 बजे निकले, लेकिन इन्होंने इतना शोर मचा दिया, सुबह 3 बजे उठा दिया मुझे, और फ्लाइट थी 8:10 की, और चली वो 9 बजे, उड़ी वो 9 बजे। जो भी हमारे जो लेकिन ये सोचो पूरी रात। इंडियन कल्चर में होता है समय से पहले ही पहुंच जो ना एयरपोर्ट के ऊपर सही रहता है, पर इसका फायदा हुआ हमें, एक रूटीन चेकअप होता है, कभी कभी जस्ट इन केस रेयरली होता है, वो होता है किसी किसी को वो कस्टम में क्लियरेंस के लिए भेज देते हैं। तो जैसे ही हम गए भाई अपने बोर्डिंग पास के लिए गए हम, तो वहाँ पे जो सरदार जी थे हमारे, जो उनसे जो बोर्डिंग पास दे रहे थे, उन्होंने बोला जी आपका कस्टम क्लियरेंस के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो हम कस्टम क्लियरेंस के लिए गए, और वहाँ पे बहुत ही टाइम लग गया हमारा, डेढ़ एक घंटा हमारा वहाँ आराम से हो गया। तो भाई कहते हैं कि घर से पहले निकलो तो बढ़िया। भी नहीं पी पाए भाई विदेश में आ गए हैं, और ये विदेश में आकर सबसे पहले जो काम होता है, अपने बैगेज हमने कलेक्ट कर लिए हैं, उसके बाद करेंसी हमने रिसीव कर ली है। एक बात बताओ, दोनों बैग पे लव कुमार नाम क्यों लिखा है? लव एक कुमार? बैग तो मेरा है ना, ये तो मेरा है, ये आपका है, तो ऐसा ना तो वो, दोनों पे आपका नाम है। हाँ मैंने परमानेंट मार्कर से लिखा है, अब तो उसको मिटा नहीं सकती। पता है यही हुआ मेरे साथ, इमिग्रेशन जब हमारी हो रही थी ना इंडिया में, हाँ। तो जैसे आपकी इमिग्रेशन क्लियर हुई तो मैं आपके पीछे थी, तो मैंने सोचा आपकी होगी मेरी भी होगी, ऑटोमेटिकली चलती गई मैं आगे। वाह शाबाश। उसने मुझे बुलाया वापस, कहती है मैम बैगेज कलेक्ट कर लिया है, ड्यूटी फ्री से कुछ शॉपिंग करी है, सिम कार्ड ले लिया है, अब टैक्सी करते हैं। पहला दिन है, इतनी बारिश हो गई है यहाँ। मौसम आज बड़ा जैसे ही हम अपनी फ्लाइट एयरपोर्ट से बाहर उतरे, अपने प्लेन से बाहर उतरे, इतनी तेज बारिश थी ओलों के साथ। टेम्परेचर ऑलमोस्ट बाहर माइनस में है, तो आप समझ गए होंगे बहुत ही ठंडी कंट्री है। बाकी का वेट आपको देते हैं, गाड़ी बुक करते हैं, चलते हैं, चलो। और बाहर तो ऐसा टेम्परेचर हो रखा है बिल्कुल जैसे अभी की अभी तुम जम जाओगे। मतलब मैंने दूर दूर तक नहीं सोचा था इतनी ठंड मिलेगी यहाँ पे, और वाकई में बहुत ज्यादा ठंड है। कभी भी यहाँ पे बर्फबारी हो सकती है। टेम्परेचर 2 या 3 डिग्री होगा, और जैसे नीचे गया ये माइनस में गया, वैसी बर्फबारी शुरू। मेपल ट्रीज हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन उनका जो लीव्स का पैटर्न है थोड़ा सा अलग है। पता कितनी टैक्सी हुई हमारी है? 19,000 है ना। जो लोकल करेंसी है वो 19 मतलब 130 रुपये। मेरे को तो इस बात की हैरानी हो रही है, है? किराया बहुत रीजनेबल है भाई। अच्छा। कति स्वाद सा आ गया, कति हिंदुस्तानियों जी को सा आ किराया गया। कर रीजनल मिल जाए ना तो मजा आता है इनको। मैं सोच भी नहीं सकती इतना किराया होगा। बहुत ही रीजनेबल है, बहुत ही इकोनॉमिकल है। अभी जब सुबह चले थे तो हमने इंडिया में दिए थे लगभग 630 रुपये। हालांकि डिस्टेंस ज़्यादा था उसके अंदर, और यहाँ पे डिस्टेंस कम है, पर यहाँ पे सिटी में कहीं भी जाओगे ना 100, 150, 200 रुपये से ज़्यादा जो इंडियन करेंसी में कहीं भी किराया नहीं है। आर्ट हाउस बहुत ही अच्छा व्यू है। हाँ बटर पता नहीं, देख ले उसमें छोटा सा रेजिडेंशियल एरिया है, और यहाँ पे इस समय जो टाइम है वो ऑटम का है, पत्ते गिर रहे हैं यहाँ पे। हाँ भी पा दे। अच्छा
तो ये सुपर मार्केट है, सुपर मार्केट में जा रहे हैं, ज़रा देखते हैं क्या है यहाँ पे। ड्रम में क्या मिल रहा है? ये ऑक्टोपस जैसा क्या लग रहा है तो ये बेकरी की शॉप। हमने ली है ये वाली पेस्ट्री। ये भाई अखरोट की पेस्ट्री है ये। बहुत डिफरेंट डिफरेंट जो है कुकीज़ नज़र आ रही है। मन तो कर रहा है सारी एक एक ट्राई कर ले। हाँ जी मैडम, हो गई तसल्ली? कुछ गर्मी आई? अभी नहीं आई अभी घर जाके आएगी। बहुत ठंड हो रही है इतनी ज़्यादा। लो जी, ऊपर आसमान देख लो, बर्फ़ पड़ने ही वाली थोड़ी देर के अंदर। स्नोफॉल पक्का ही होगा ऐसा लगता है मुझे। और प्रीति खा खा के अपने शरीर को गर्म कर रही है। कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह से ठंड भाग जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं। और रात को ये बादल देख रहे हो आप, वो देखो ऊपर कितने भयंकर वाले बादल आ रहे हैं। और हमारा घर यहाँ से लगभग 400 मीटर की दूरी पे है, 500-400 मीटर की दूरी पे। तो अब वॉक करके जाते हैं घर पहले और तक। सामान लेने, रात को हम निकल नहीं सकते अब, हाँ वो लग कब रहा बर्फ पड़ जाए। अभी थोड़े से हमारे जो शक्ल पे तोते उड़े हुए हैं, उसका रीज़न ये है कि हम सुबह से निकले हुए हैं, 3 बजे के उठे हुए हैं। उसके बाद नींद पूरी नहीं हुई, और दूसरी बात है कि यहाँ पे ठंड बहुत है, और मैं बात कर करके गर्मी आ रही है मेरे अंदर, और प्रीति जैकेट पहनी हुई है। और पतली जैकेट पहनी हुई है। और लो भी यहाँ पे अनार का जूस हम पी रहे हैं। हम बोलते हैं अनार, ये बोलते हैं नार। तो ये यहाँ पे जूस है, मशीन लगी है यहाँ पे, ताज़ा ताज़ा निकल रहा है। लो जी मैडम, ट्राई करो। निकलवा के देखते हो। निकलवाएंगे तो पता ही है कैसे निकल रहा है। खुलता ही नहीं, हाथ नहीं चल रहे मेरे ठंड में। खोलो इसको ओपन। हाँ कैसा है? बढ़िया, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। अच्छा। ठंडी चीज़ होती है ना, उसको ऐसे नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उससे टॉन्सिल्स भी लगती है। तो हमारी जो जुबान है जब ऐसे पियेंगे, अच्छा पियो ना आप आराम से, बहुत जबरदस्त है। बहुत टेस्टी है। तो जुबान का स्वाद तो होना चाहिए, सारा स्वाद टॉन्सिल ले लिया तेरे। अब आ गया ना, अब आ जाएगा। मैं पहले थोड़ी सी घूट पी के देखती हूँ ना। बड़े बड़े अनार हैं। वाह, जबरदस्त है। तो हमने भाई साहब से रिक्वेस्ट किया, भैया अनार तो आपके बहुत बढ़िया हैं, जरा अनार का एक जूस निकाल के दिखाओ। और देखो पूरा साफ सुथरे ढंग से ग्लव्स पहन के। तो भाई ये देख लो हाइजीन। तो क्या बता दिया, हम हाइजीन रखते हैं? अरे नहीं यार, जूस वालों की दुकान का बहुत बुरा हाल रहता है। वो पूरा अनार गया इसमें। वाह, वाह, दम भी लग गया भाई बंदे का। अच्छा मैं सोच रही थी आधा काटेंगे इसको ये। गुड। देखो अब YouTube? यस भाई यहाँ के फ्रूट्स देख लो, क्योंकि मैं तो सबसे पहले अट्रैक्ट होती हूँ फ्रूट्स देख के। और इतनी अच्छी क्वालिटी। और ये अनार का साइज देखो जरा, कैमरे में शायद पता ना लग रहा हो। तो भाई कम से कम ना 2-3 टेनिस बॉल मिलके इतना बड़ा साइज है एक अनार का। जैसे हमारे यहाँ कस्टम होता है ना फ्रूट टोकरे का, कोई भी अगर मान लो ब्याह शादी है या कुछ ब्याह त्योहार है, टोकरा तैयार होता है। और यहाँ देखो, मैं यही चीज नोटिस कर रही हूँ कि यहाँ पे भी कोई ऑर्डर आया हुआ है फ्रूट के टोकरे का। भाई साहब कितना प्यारा लग रहा है, तो एक नंबर का बना रखा है पूरा। और ये देखो, ये वो है जो हमारे वहाँ पे नेक्ट्रेन फ्रूट भी है। वही गुड मॉर्निंग सबको अपनी। लो जी, आज सुबह का ब्रेकफास्ट। राम जी सबको। अपना ब्रेकफास्ट सुबह स्टार्ट हो रहा है। और ये जो ब्रेड है, आप ये ब्रेड गैस करोगे कितने की है? ये जो ब्रेड है बहुत अच्छी क्वालिटी की है, 30 रुपए की ब्रेड है ये जो ब्रेड आप देख रहे हो यहाँ पे। इसके ऊपर बहुत सारे चीजें लगी हुई हैं, जैसे कहते हैं ना वो क्या लगा इस पे, ये वो तेल लगा हुआ है, और ड्राई फ्रूट भी है। तो इतनी सस्ती ब्रेड कैसी है यहाँ पे? तो कहते हैं कि जिस देश के अंदर वहाँ का जो ब्रेड है, ब्रेड मतलब जैसे हम रोटी और आटा हो गया, तो रोटी कपड़ा मकान बोलते हैं, तो रोटी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वो अगर अच्छी हो और वो रीजनेबल हो कि हर एक इंसान उसको अफोर्ड कर सके, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, पर उसकी क्वालिटी को अफोर्ड कर सके, उसी सेम क्वालिटी को, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, दोनों के लिए सेम क्वालिटी हो। और ऐसे माहौल में रहना बहुत अच्छा होता है, और ऐसे माहौल में प्रॉस्पेरिटी होती है। बहुत सारे जो भारतीय हैं वो अपना देश छोड़कर बाहर के देशों में बस रहे हैं। बहुत दूर की बात तो छोड़ो, तो मैं कई तो हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हमारे मासी के लड़के, हमारे साले साहब और हमारे और भी रिश्तेदार हैं, कजन्स वगैरह, कई सक्सेसफुल हुए, कई नहीं हो पाए, बट कईयों ने कोशिश की हम भारत छोड़ के बाहर जाएं। तो भी बाहर जाके भी बोलते हैं कि हम भारतीय हैं, और भारतीयों से वो गर्व होता है, तो बाहर से बाहर को जाते हैं। मेन बात तो ये है। और जो वैल्यू ऑफ मनी है, खासकर इस कंट्री के अंदर,
कि कम पैसे के अंदर आपको अच्छी क्वालिटी मिलती है और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी बहुत अच्छा है। अब देखो हमारे देश में करोड़ोंपति बहुत हैं, अरबोंपति भी बहुत हैं, बट अगर जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो हम टैक्सेस पे करते हैं और उसका यूटिलाइजेशन होता है, बरसातें आती है तो वही गड्ढे, और जब चुनाव आते हैं तो वही वादे झूठे, और उसके बाद सब हालात वही के वही। अगर हम भारत से कंपेयर करें तो टेक्नोलॉजिकली हमारा भारत बहुत एडवांस्ड है इस फिलहाल तो कंट्री से। मुझे ये ब्रेड बहुत अच्छा लग रहा है, देखो कितना और बड़ा मेरे को है भूख लगनी शुरू हो गई है। और गुड़ की बेली होती है ना जैसे उतने बड़े साइज का है और बिल्कुल सॉफ्ट है और तिल ऐसे भरे पड़े हैं, तो भाई मजा आ गया देख के कि टेस्ट कितना अच्छा होगा। जब खाने की बात हो रही है, देखो ये है जी, आपको दिखाता हूँ मैं, ये है सूरजमुखी के बीज हैं ये, और ये बीज हमें पड़े लगभग 50 रुपए के इतने सारे। और ये जो बीज है अगर आप इंडिया में तो खैर मिलना बहुत मुश्किल है, 300-400-500 रुपए में भी इतना नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैं जो कहना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा था कि जो ये कंट्री है टेक्नोलॉजिकली तो एडवांस नहीं है। अगर हम भारत से कंपेयर करें, हमारी भारत जो सा हमारा ये परमाणु शक्ति है, उसके अलावा स्पेस तक को भी हम टच कर चुके हैं, तो टेक्नोलॉजी तो बहुत एडवांस्ड है। अच्छा आर्मी ले लो, चाहे मिलिट्री वॉरफेयर ले लो, कहीं भी ले लो, पर फिर भी इस छोटी सी कंट्री में अगर हम अपने करोड़ोंपति वाले जो लोग हैं उनसे कंपेयर करें, यहाँ की आमदन बहुत कम है यहाँ पे, और फिर भी यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इतना बढ़िया, इतना जबरदस्त है। जैसे पीछे मेरे जो ब्रदर इन लॉ साले साहब आए, तो वो कह रहे थे भाई जिया जी हम इतना जो पैसा है हम लाखों रुपए टैक्सेस में दे रहे हैं, पर एक ही दिन मिलता है संडे का दिन, जिसके अंदर बंदा उस पैसे को, जो पैसा आप 6 दिन मेहनत करके कमाते हो, एक दिन मिलता है उसको थोड़ा सा कंज्यूम करने के लिए। तो बात वही आ जाती है, घर से बाहर निकलते ही जैम, और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम वही है कि कहीं गड्ढे हैं तो कहीं भाई साहब आपको ऑफिस भी पहुंचना है तो 2-2 घंटे जैम में लगना पड़ रहा है आपको। अब सारी बात इसको हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, चाइना में भी बहुत पॉपुलेशन है। तो मैं खैर यहाँ पे किसी सरकार या किसी पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहा, पर मैं एक ऐसे टॉपिक को बता रहा हूं मैं जो मेरे दिमाग में है कि क्यों भारतीय अपने देश को छोड़ के बाहर जाके बस रहे हैं, और उसका जो कारण है वो यही है जो मुझे समझ में आया। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेटर है इन कंट्रीज के अंदर, और जिस कंट्री में आया हूँ यहाँ पे तो पैसे भी आपको बहुत कम ही देने पड़ते हैं किसी छोटी सी संसाधन के लिए। आपने देखा होगा कि किस तरीके से हम कल जब एयरपोर्ट से आए, और एयरपोर्ट से जब आए तो सिर्फ हमें बहुत ही कम पैसे पे करने पड़े यहाँ तक पहुंचने के लिए। कार की हालत बहुत अच्छी थी, रोड्स बहुत अच्छी हैं, और इसके अलावा जो बिल्डिंग्स हैं उनकी मेंटेनेंस देखोगे, बाहर देखोगे, और सबसे बड़ा जो खाना है जो आपने देखा, हमने जूस पिया, अनार का जूस, इतना ताजा जूस, उसके अलावा हमने ब्रेड्स ली हमने यहाँ पे, ये 30 रुपए की ब्रेड है ये देखो। जिस फ्लाइट में हमारे थे वहां पे इतने भारतीय बच्चे थे, कम से कम आधे से ज्यादा जो फ्लाइट में बच्चे थे वो भारतीय थे। तो भारतीय जो बच्चे थे इस देश में क्यों आ रहे हैं, अब यहाँ पे जब मैंने पता किया तो यहाँ पे जो आपको अगर एमबीबीएस करनी है तो उसका जो खर्चा है वो 22 से 25 लाख रुपए का खर्चा है एमबीबीएस करने का। और जो प्लेन में जो विद्यार्थी बैठे थे, मैं कह सकता हूँ वो बहुत बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी से नहीं आ रहे थे वो, और उनको बहुत रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, वो बहुत ही बेसिक बच्चे थे। मतलब उनके जो लग रहा था उनकी वेशभूषा देख के कि किसी तरीके से उन्होंने 20-25 लाख रुपए जमा किया है, और उनको भाई उम्मीद है कि इस देश में आके डॉक्टरेट करेंगे, एमबीबीएस करेंगे, और फिर अपनी कंट्री में जाके काम करेंगे। और मोस्टली तो ऐसा होता है कि वहां जाते ही नहीं है वो, जैसे मैं बता रहा हूँ कि ज्यादातर लोग अब भारत छोड़ के विदेशों में बस रहे हैं, तो वो इसी कंट्री में अगर 4 साल उन्होंने एमबीबीएस की तो यहीं पहले कुछ ट्रेनिंग करेंगे, बस 5-6 साल हो गए तो यहीं के यहीं बस गए। तो हमारा जो टैलेंट है वो भी बाहर निकल गया। और कारण क्या है कि यहाँ 20-25 लाख रुपए में आपको एमबीबीएस हो जाती है। हमारे देश में करनी हो तो पहले तो एडमिशन नहीं मिलेगा भी तो 1 करोड़ रुपए से कम एमबीबीएस की डिग्री लेना बहुत ही मुश्किल है। और एमबीबीएस की डिग्री अगर नहीं होगी तो वो फिर जो होती है इंसान के जो डॉक्टर करने का फायदा ही क्या कि भाई फिर छोटा मोटा डॉक्टर बनने का फिर वो लॉजिक नहीं होता, लोग इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो भाई क्वालिटी ऑफ लाइफ है यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वैल्यू फॉर मनी है, और रोड्स अच्छी हैं, पॉल्यूशन नहीं है। अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री है, अभी आजाद हुआ था इतने सालों पहले, तो भाई साहब टाइम लगता है। ये कंट्री 1950 से 54 में भूकंप आया था, पूरी की पूरी डिवास्टेटेड हो गई थी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया था। 1962 के करीब आया था, 1962 या 54 की बात होगी, इसके बीच में, मतलब डेट मुझे याद नहीं है। और उसके बाद ये कंट्री अब देखोगे, अब ये आने वाले ब्लॉग्स में देखोगे आप हमारे यहाँ पे, हम वही नोटिस करने आए हैं कि क्या फर्क है, क्यों हमारा जो देश है कहाँ पीछे है, कहाँ आगे है। मैं ये नहीं कह रहा हर चीज में पीछे है, टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे है, पर जो वैल्यू फॉर मनी, जब इंसान इतना मेहनत करता है इंडिया के अंदर, चाहता सिर्फ इतना ही है कि मेरे को 1-2 दिन जब घर से बाहर निकलूं तो एक अच्छा वातावरण हो, कोई अच्छी सी आजू बाजू रिवर हो। अभी क्या होता है जी, यमुना जी को साफ करने की बात होती है, यहाँ पे देखो इतनी अच्छी रिवर्स है, यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, और खाना पीना बहुत अच्छा है, सस्ता है। अब इस ब्रेड की क्वालिटी को आप देख के समझ रहे होगे कि कितनी बढ़िया ब्रेड है ये।
30 रुपए के अंदर। ये पूरा किचन है जो हमारे लिए अवेलेबल है। यहाँ पे माइक्रोवेव है, सब फैसिलिटीज हैं। और इस अपार्टमेंट के सिर्फ हमने पे किए 3000 रुपये अपने इंडियन करेंसी के अंदर। और यहाँ पे देखो सोफाज वगैरह हैं, बड़ा अच्छा व्यू है। जब भी कहीं जाते हैं, कहीं भी ट्रैवल करते हैं, तो हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम कोई एयरबिनबी अपार्टमेंट ले या कोई फ्लैट ले या कोई घर ले, लोकल के साथ रहें, ताकि हम उनका रियल जो उनकी लाइफ है, मतलब जो एक्चुअल में वहाँ के लोग जी रहे हैं, किस तरीके से उनका लाइफस्टाइल है, वो देखें और ऑब्जर्व करें। तो सबसे अच्छी बात ये लग रही है मुझे यहाँ आके, क्योंकि हर एक गृहिणी को रहता है कि भाई अपना घर छोड़ के जब हम एक बाहर जाते हैं और खास करके खाने की फैसिलिटी ना मिले या अपने अकॉर्डिंग खाना टाइम पे ना मिले, तो वो बड़ी बेकार बात लगती है। लेकिन मुझे यहाँ सबसे अच्छी बात ये लगी कि मेरे पास अपनी किचन है। ये देखो, ये हमारा ड्राइंग रूम है। अब कितना बड़ा ड्राइंग रूम है जो हमें मिला यहाँ पे 3000 रुपये के अंदर। और यही वैल्यू फॉर मनी होती है कि जब विदेश में आते हैं तो ऐसी कंट्री ढूंढनी चाहिए जहाँ पे आपको वैल्यू फॉर मनी मिले। ये छोटा सा एरिया है, कॉमन एरिया है, यहाँ पे अलमीरा लगी हुई है। और ये हमारा वॉशरूम है। वॉशरूम में टब वगैरह सब कुछ दे रखा है, बहुत बड़ा वॉशरूम है। ये बेडरूम है। तो पाजी आपको समझ में आ गया होगा, यही जो फैसिलिटीज हैं, अगर हमें इतना हम वहाँ पे स्ट्रगल करते हैं, अगर इंडिया में मिल जाए तो हमारी भी अब किसको हम ये तो होंगे नहीं, सरकार से दरख्वास्त है कि ऐसा करो। पर हाँ, ऐसा चाहता हूँ कि हमारा देश भी ऐसा बने, क्योंकि हमारे देश के पास इतनी ताकत है, इतनी टेक्नोलॉजी है, और पता नहीं क्या क्या कर सकता है हमारा देश। और पता नहीं क्यों सिर्फ ये करप्शन की वजह से और ये जो है ना पॉलिटिक्स की वजह से वो फिर पीछे का पीछे रह जाता है। इतना टैलेंट है हमारे देश के अंदर। वो जो टैलेंट है आज यहाँ पे आके, बाहर आके इन देशों को अमीर बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे एजुकेशन लेने आते हैं वो भाई सब लाखों में पे कर रहे हैं। और कितनी यूनिवर्सिटियां खुल गई हैं जो यहाँ पे उनको रखती हैं, और वो वहां से वो आते हैं। और सोचो कि एक बच्चा 25 लाख दे रहा है, तो यहाँ पे कई हजारों बच्चे, कई लाखों भी हो सकते हैं, कुछ और कंट्रीज को मैं इंक्लूड करूँ तो आके यहाँ पे स्पेंड करते हैं। तो दोस्तों, यही सब फैसिलिटी है कि हमारे देश में भी हो। और ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन की वजह से है, एक मेंटेलिटी, एक सोच होती है, और हमारे देश में वो ठीक हो जाए। और वाकई में एकदम कहेंगे कि जो हमारा भारत महान, अगर ऐसा हमारे देश में हो जाए। फिलहाल चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। इसलिए कह रहा हूँ, जबरदस्ती नहीं है, कि आने वाले व्लॉग्स के अंदर आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ, इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, घुमाने वाला हूँ। अब चलते हैं, करते हैं ब्रेकफास्ट, मिलते हैं आपको। देखना, जैसे मेरी पहाड़ वाली रसोई में व्यू है ना, यहाँ से साइड से भी व्यू है पूरा, इतना पेड़ ही पेड़ है, ग्रीनरी है पूरी। और यहाँ पे साफ सफाई का अभियान चालू हो गया, सुबह सुबह आ गए हैं। हाँ, रूम गाड़ी इसकी बनाई हुई है पूरी।